के लिए, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, फिर निर्मला जी से मेरी कैसे मुलाकात हुई मैं आपको बताती हूँ। निर्मला जी सर को जानती थी, एक बार ऑफिस में ये आई हुई थी, मैं भी थी वहाँ पर। लगा विचार तो सबके सेम है, इनका भी विचार वही है, औरतों के लिए कुछ करना है, मेरा भी विचार वही है, सर का भी विचार वही है। बोलते ना एक से भले दो, दो से भले तीन। अब हम तीन लोग मिल तो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, किस तरह से करें औरतों के लिए काम। फिर कुछ लेडीज जैसे मिलती थी हमें डेली, तो क्या देखा कि अभी देखो मेरे नाक में क्या है, गोल्ड की नथनी, इनके भी कान में डाला हुआ है गोल्ड का। देखा औरतों का, जब लड़की की शादी होती है, कोई भी माँ बाप चाहे वो कितना भी गरीब हो, सोना तो जरूर देता है ना अपनी हैसियत के हिसाब से। और जब वो लड़की भगवान के घर जाती है, तब भी चाहे एक टुकड़ा सोना हो, जरूर जाता उसके पास। तो दिमाग में आया कि सोना, ठीक है, औरतें हैं, सोना है, दोनों चीज़ें पता चल गई। इनको मिल जाके ही हमने काम करना है, लेकिन नाम क्या दें, नाम समझ नहीं आ रहा था। फिर बैठे सर के पास, इनको बुलाया, दोनों बैठते हैं। सर काम तो मिल गया, महिलाओं के लिए काम करना है, सोने पे काम करना है, लेकिन नाम क्या दें उसको। तो कहते हैं ना, जहाँ से हम दोनों की सोच खत्म हुई, वहाँ से सर की सोच शुरू होती है। ठीक है, करने वाले से करवाने वाला बहुत बड़ा होता है, कहते हैं ना। सर ने एकदम से बोला, मैडम अगर आपको महिलाओं के लिए काम करना है, गोल्ड में काम करना है, तो हमें करना है साफ सुथरा काम। जैसे अभी निर्मला जी ने बोला, मैं दावा करती हूँ आपका एक पैसा भी नहीं मरेगा, यानी खरा काम करना हमें। तो उन्होंने बोला खरा सोना, ठीक है, यानी कि खरा सोना। ठीक है, तो ये खरा सोना हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, खरा सोना कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों की मदद होती है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे अब निर्मला जी ने आपको जो प्लान दिखाया ना, आप उसमें देख सकते हैं, मात्र 1500 रुपये आपसे लिए, लेकिन उसमें आपको गोल्ड भी मिल रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपके भविष्य के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। तो कंपनी ने कहाँ रखा अपने पास, सब तो लोगों में बांट दिया ना, तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि अगर भाग गई तो। ठीक है, दूसरा क्या था, अब खरा सोना तो नाम मिल गया हमें, लेकिन सर खरा सोना में अब करेंगे क्या। एक ये तो हमें मिल गया अपने घर का नाम, जैसे मैडम ने अपने स्कूल का नाम रखा, ऐसे हमें एक नाम मिल गया, लेकिन इसका मिशन का क्या नाम रखा जाए, क्या मिशन होगा, क्या खरा सोना, हम ऐसे बोलेंगे खरा सोना कर रहे हैं, नहीं ना, एक मिशन का नाम भी तो होता है ना, क्या नाम रखा जाए। फिर देखा गोल्ड जो है ना, उसके ऊपर हमने काम किया, वो हमारा ये तो विजन था हमारा दृष्टिकोण कि हमें क्या करना है। अब एक मिशन बनाते हैं, एक अभियान बनाते हैं। वो क्या अभियान बनाया, हमने देखा कि जो गोल्ड है ना, वो कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से सभी समझना, क्योंकि सारी महिलाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको चांदी के कड़े दिए जाते हैं, चांदी की पायल दी जाती है, या अगर कोई बहुत अच्छा पैसे वाला तो सोने की चेन भी देता है। तो देखा कि यार ये तो एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसको भी ये चीज़ मिल रही है। जब लड़की की शादी होती है, वहाँ पे क्या दिया जाता है, गोल्ड दिया जाता है। ठीक है, और वही मरने के बाद तो जैसे मैंने बताया सब कुछ है। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा देखा गोल्ड की महत्व क्या है। लोग, चाहे कोई गरीब आदमी है, कोई रिक्शे वाला भी है ना, अगर शादी में जा रहे हैं ना, तो अपनी बीवी को ना, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, है ना, चांदी का सोने का पानी चढ़ा के ना कि भी पहन ले इसको, लेकिन क्या दिखेगा, गोल्ड का दिखेगा। ठीक है, संपन्नता दिखाता है हमारी, प्रतिष्ठा हमारी, कि भाई हम लोग कितने संपन्न हैं। ठीक है, और तीसरा हमारी पूंजी देखो, अभी कोरोना का टाइम आया था, सभी लोगों के लिए कितना दर्द भरा टाइम था वो, है ना, मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया था, किसी के पास कोई जाता नहीं था, छुआछूत की बीमारी बन गई थी, और हजारों लाखों लोगों की नौकरी चली गई उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे जो औरतें जिनके पास गोल्ड था ना, वो किस रूप में काम आया, पूंजी के रूप में। अपने पतियों को, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है, अपने हस्बैंड को देती हैं, ये लो मेरा गोल्ड, जाके गिरवी रखो, अपना कोई काम स्टार्ट करो। क्योंकि जिन कंपनियों में आज हम दावा करते हैं ना, हमें बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी लेडीज काम करती होंगी। मैं कभी भी नौकरी की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, नौकरी करना अच्छी बात है, जैसे घर चल रहा है। लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या उस कंपनी ने ये सोचा कि मैं इनको निकाल रहा हूँ, इनके परिवार का क्या होगा, इनके बच्चे भूखों मरेंगे। कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, नहीं सोचता ना। इसलिए वो है, जब तक आप अपने शरीर से वहाँ मेहनत कर रहे हो, तब तक तो आप कंपनी के हो। जब आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो आपको निकाल बाहर करती है, उसे नहीं मालूम आप कुछ भी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लगा भैया, फिर नाम आया सोना चांदी जोड़ो अभियान 1 लाख।
ठीक है, ये हमारे मिशन का नाम बना सोना चांदी जोड़ो अभियान 1 लाख। जैसे अभी निर्मला जी ने बताया 10,000 का भी गोल्ड ले सकते हो, 1 लाख का भी गोल्ड यहाँ से आप ले सकते हो मात्र 1500 रुपये में। उसका एक तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे सोना चांदी का, हमारे खरा सोना का जन्म, कैसे जन्म हुआ, हमने कैसे उसमें किया। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, इसका नाम है गोल्डन बर्ड, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सोने की चिड़िया। ठीक है, उसके पूरे पंख सोने के थे। अब ध्यान से इसको समझना, और जो लड़कियां हैं वो तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि आज यहाँ बैठी हर महिला सोने की चिड़िया है। कभी तो थी ना सोने की चिड़िया जब वो छोटी उम्र की थी। ठीक है, तो एक लड़की थी गोल्डन बर्ड। अब क्या हुआ, वो सुबह डेली निकलती थी अपने वहाँ से और खाना लेकर आती थी, खाती थी और अपने घोंसले में आ जाती थी। एक बार एक शिकारी आता है, तो शिकारी बोलता है कि ऐसा करते हैं, तू रोज निकलती है, देख बारिश में भी धूप में भी निकलती है, तो तू अपने घोंसले से मत निकल, मैं तुझे यहीं आके खाना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उसने बोला क्या शर्त है? कह रहा तुझे मुझे रोज अपना एक पंख देना पड़ेगा। उसने सोचा, कहती मैं सोचती हूँ पहले इसको। बोला ठीक है। अब हुआ क्या, उसने कहा यार ठीक तो है, मुझे बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा, एक पंख ही तो देना, मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं। अब हुआ, वो डेली आता था, उसे खाना देता था और वो अपना एक पंख निकाल के उसे दे देती थी। ठीक है, धीरे धीरे करके हुआ क्या, वो पंख ज्यादा होंगे या खत्म हो गए? यस, जोर से आप लोग बोल सकते हैं, खत्म हुए वो पंख। ठीक है, अब जब वो खत्म हुए तो क्या हुआ, क्या वो चिड़िया उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। अब आता है शिकारी। शिकारी बोलता है भाई तेरे पास पंख तो है नहीं, तो मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगा। क्या करा उसने, बीच बाजार में छोड़ दिया उसको, ना वो इधर की रही ना उधर की, ना वो उड़ पाई ना वो कुछ ना खाना खा पाई। अब वो बड़ी सोचने लगी, वो रोने लगी। उसने बोला ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को इस कहानी से क्या समझाना चाहती हूँ, कृपया करके ध्यान से समझें इसको। वो लड़की मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, आपकी बेटियां भी हो सकती हैं जो आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रही हैं। ठीक है, नौकरी करना, अगेन कह रही हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा है। क्योंकि जब भी हम बहुत सारी महिलाओं से मिलते हैं, निर्मला जी और मैं, हर महिला की एक ही बात होती है, शारीरिक शोषण होता है औरतों का। सबको मालूम है ये चीज़, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कह रही हूँ। शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका मानसिक शोषण हो रहा है, गलत निगाहें उन पर होती हैं। आदमियों पे क्यों गलत निगाहें नहीं होती, औरतों पे ही क्यों गलत निगाहें डाली जाती हैं? तो मेरे मन को ना ये चीज़ बहुत चुभती थी हमेशा। इसलिए मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी ना मेरी फैमिली में नौकरी नहीं करनी, सिर्फ स्कूल में जॉब कर सकते हो आप, क्योंकि स्कूल एक ऐसा विद्या का मंदिर है जहाँ से आपको अच्छा ही कुछ मिलेगा। इसलिए मैं रजनी जी की और एक मैडम और आई हुई है हमारे यहाँ पे बीच में, मैम आप आ जाओ एक बार प्लीज़, इनका भी शायद स्कूल है, क्योंकि आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे मिशन में है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। ठीक है, तो सिर्फ मेरे घर में भी यही था कि भैया स्कूल में जॉब करनी तो कर लो, नौकरी तो नहीं करनी। मेरे पापा बोला करते थे कितना मिलेगा, 8,000 10,000 मेरे से ले ले, घर पे काम कर। ठीक है, तो मेरे सपने दबा दिए गए, और मेरे जैसे आप लोगों के भी सपने थे जो दबे। ठीक है, क्योंकि और जब हम नौकरी करने अगर गए तो शोषण हो गया हम लोगों का वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे भी सपने दबे। तो वो जो गोल्डन बर्ड की मैं बात कर रही हूँ ना, सोने की चिड़िया, हम में से कोई ना कोई है, वो हमारी बेटियां होंगी उनमें से कोई ना कोई है। तो मैं आप लोगों से ना वही हाथ जोड़